ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी राम नवमी। तो आज की जो लीला मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत है। शायद कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। तो 2021 का टाइम था। अप्रैल के दौरान मुझे एक मैसेज आता था कि तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। तो ऐसा जब मैसेज आता था तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप ऐसा बोल रहे हो, फिर मैं कौन हूँ बताओ। मैंने 2-3 बार पूछा भी बाबा को, फिर कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था बाबा को पूछना, कि ज्यादा बहस करती हूँ तो बाबा फिर डांटते ना। आपको मैं पहले वाले एक्सपीरियंस भी बता चुकी हूँ कि 2 बार मुझे डांट भी पड़ गई थी। फिर मैंने उसके बाद ना पूछना छोड़ दिया था। फिर अगस्त में ऐसा हुआ कि एक मैसेज फिर से आने लगा कि तेरे सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ ग्रुप में कोई कुछ पूछ रहा होगा, प्रेयर लगती है, किसी की कोई विश होगी। जैसे ही मैसेज आता है तो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो कोई बोलता है कि हाँ ये मैंने पूछा था, मेरे लिए जवाब आ गया। होता है ना, रिप्लाई हम करते हैं ये मेरे लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह का वो मैसेज आ गया तो हम अपने से रिकनेक्ट करके उसको अपने लिए मानते हैं कि मैंने ये पूछा था। तो मैं सोचा था कोई भाई बहन पूछ रहे होंगे भी, उनके लिए फिर से वो शायद दोबारा भी रिपीट हुआ। और बाबा जब मुझे कोई मैसेज देते थे ना तो 2 से 3 बार वो रिपीट करते थे। तो फिर से वो रिपीट हुआ। फिर मैं सोच रही थी या होगा कोई किसी ने कुछ पूछ रखा था जिसका जवाब बाबा देने वाले होंगे। 29 अगस्त की सुबह अमृत बेला का टाइम था और शायद थर्सडे था। और मेरे को ज्यादातर बाबा के एक्सपीरियंस स्वप्न दर्शन ना थर्सडे में ही हुए। तो मेरे सपने में मेरे घर पे एक बूढ़ी औरत आई। फिर वो मैं ना उनके साथ बैठ गई और वो बैठ के ना मुझे शायद ऐसा पकड़ा था उन्होंने। तो फिर उसने ना अपने जेब से एक फोटो निकाल के मुझे दिखाया। जब फोटो दिखाया ना तो उसमें मैं क्या देख रही हूँ, तो कि बाबा का फोटो दिखा रही है वो। उसमें बाबा है और वो सोने सोने के मतलब मंदिर में बीच में बाबा बैठे हैं। फिर उसके बाद वो मुझे ना कुछ एक स्लाइड सा दिखा रही है। स्लाइड दिखा के जैसे ऊपर नीचे 2 मंदिर दिखे, बहुत बड़े बड़े और सोने से मड़े हुए, बिल्कुल सोने से मड़े हुए। उस दौरान मैं शिरडी तो गई नहीं थी। हाँ मैंने देखा था लाइव, उसमें देखा था फोटोज में कि बाबा सोने के मंदिर में रहते हैं। तो फिर मैं मेरे मुंह से ये निकल रहा है ये शिरडी तो नहीं है, ये तो अरब कंट्री लग रहा है, अरब कंट्री के मंदिर है। जैसे कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मुझे पता है ये अरब कंट्री, ऐसे मैं सपने में उनको बोल रही हूँ ये तो अरब के है, अरब के मंदिर है ये। और वो भी सोने के मड़े हुए 2 मंदिर मुझे बहुत बड़े बड़े दिखाए। फिर उन्होंने 3 बार मुझे एक बात बताई, क्या तुम्हें याद है हम दोनों साथ थे, हमने बहुत मजे किए। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर बोला, सुभाग तुझे याद है हम दोनों साथ थे, हमने बहुत मजे किए। फिर तीसरी बार भी बोला, सुभाग तुझे याद है हम साथ थे। फिर मुझे ना फ्लैशबैक में ले जा रही है, जबकि वो मुझे वहां फ्लैशबैक में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। जब मैंने उनको इतना बोला तो उन्होंने ना धीरे से अपने जेब से एक पोटली सी निकाली और उस पोटली को ऐसे करके निकाल के ना उसके उसमें से कुछ सिक्के निकाल के मेरे सामने से ऊपर से यूं गिराना शुरू कर दिया। और मैं दोनों हाथ लेके यूं करके उसको रिसीव कर रही हूँ और मेरे मुंह से निकल रहा है, अरे ये तो 9 सिक्के हैं, ये तो बाबा देते थे, आप बाबा हो। और मैंने उनको जोर से जकड़ा। जैसे ही मैं उनको जोर से जकड़ के रोने लगी ना, मैं जब भी बाबा मुझे दिखते हैं ना सपने में, मैं हमेशा रोती ही हूँ। पता नहीं क्यों मैं रोई हूँ, सपने में भी रोई हूँ। जैसे पकड़ा जोर से जकड़ के बाबा करके मैं जब रोने लगी ना तो वो औरत अदृश्य हो गई। अब मुझे नहीं पता मैं कौन थी उनके साथ। बाबा के तो बहुत हजारों के हिसाब से भक्त थे, मैं कोई उनके साथ बच्चा होगी तभी बच्ची होंगी या बच्चा होंगी। तो बाबा बच्चों के साथ बहुत खेलते थे शिरडी में, तो एंजॉय करने का मतलब तो शायद मैं खेलती होंगी या कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या था। आने वाले टाइम में मैं बाबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी थी मैं पूरा क्लियर मुझे बताए कि मैं कौन थी। तो ऐसे बोल के वो अदृश्य हो गए। तो बाबा की ऐसी लीलाएं तो आगे भी मेरे साथ बहुत सारी हुई। एक लीला मैं आपको बताती हूँ। मैंने पिछले से पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि मेरे घर में बाबा की एंट्री कैसे हुई। एंट्री तो हुई वो रिश्ते के थ्रू 2021 में, लेकिन मेरे बाबा जो है 19 में ही मेरे घर आ गए थे। एक्चुअली 19 में मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हो गया था।
तो अक्टूबर में हम उनको चंडीगढ़ लेके गए थे। तो चंडीगढ़ में जब उनकी रिपोर्ट्स आई ना, 3rd स्टेज कैंसर बोला, तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं छुप छुप के बहुत रोई। और उस दिन मुझे याद है मैंने एक लफ्ज बाबा को भी याद किया था। वो टीवी पर देखे ऐसे ही, पता तो कुछ था नहीं कि कोई कहीं के संत है, शिरडी में कोई साईं बाबा है और शक्तिशाली है, भगवान है, ये भी नहीं पता, सिर्फ टीवी पे देखा है। ऐसा भी नहीं कि मैंने सिर्फ बाबा को ही याद किया, मैंने अपने कुल के देवी देवता सारे, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, उस टाइम तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि भगवान एक ही होता है। तो मैं ऐसे करके सबके नाम लिए और साईं बाबा को भी मुझे याद है, साईं बाबा मेरे पापा को बचा लो, ऐसे करके मैं रोई। रोते हुए मैंने ऊपर एक बार उनका नाम भी लिया। फिर हम शॉपिंग के लिए चले गए, दिवाली होनी थी, उसके बाद अक्टूबर में दिवाली। हाँ, पर वहां पे उनको कीमो नहीं लगा था उस टाइम। डॉक्टर ने फिर सेकंड ओपिनियन के लिए उनका जो सैंपल था वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजा था, और जब तक सेकंड ओपिनियन नहीं आएगा, कंफर्म नहीं हो जाएगा कि कैंसर ही है, तब तक उन्होंने कहा था कि कीमो नहीं देंगे। तो अब उसके 7 के 8 दिन के बाद दिवाली होनी थी, तो हम वहीं जाके हमने शॉपिंग करी। मैं भाई को बोल भी रही थी, एक तो पापा बीमार है, तुझे क्या दिवाली मनाने की पड़ी है? तो कहाँ वो माना, फिर नहीं माना। और वो अच्छा भी था। फिर क्योंकि हम पहले ही नेगेटिव सोच के हम दिवाली नहीं मनाते, शोक मनाते, तो शायद कुछ ना कुछ बुरा होता। जैसे सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन कैच करते ना हम। तो हमने ऐसा नहीं किया, मेरा भाई माना नहीं, हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरी मम्मी भी बोल रहे थे, एक तो पापा बीमार है, तुम लोगों को दिवाली मनाने की पड़ी है। फिर वहां से शॉपिंग करके आए हमने ना, बहुत धूम धड़क, उल्टा सबसे अच्छा दिवाली हमने मनाया। एक जो हम अपनी जुबान से रो दो के गलत कर रही थी मैं, आज तो मैं सबको ये बोलती हूँ, पहले कोई भी अगर ऐसा होता है घर में, कुछ किसी को चोट वगैरह, कोई बीमार है, तो रोना नहीं चाहिए, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। जो चीजें पहले से आ रही है उसको करते जाओ। अगर हम उस चीज को करेंगे ना, जो हुआ ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली हो जाता है, वो नेगेटिव ही हो जाता है। तो आके हमने दिवाली मनाई, तो दिवाली धूम धड़ाके से मनाई। और देखो मेरे पापा को जो उनका ट्रीटमेंट था अच्छा से बैठ गया और वो ठीक हो गए। आज वो ठीक है, अब तो 4 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उस टाइम में ना हम सजावट के लिए लाते ना, तो दरवाजे पे वो शुभ दिवाली करके आते हैं ना, वो होती है चिपकाने के लिए, एक तो पोस्टर बड़ी होती है, वो बारीक सी होती है, दरवाजे के ऊपर लगती है, शुभ लाभ लिखा होता है, उसमें स्वास्तिक और ओम बना होता है। फिर उसमें लिखा है सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सिद्धि भी लिखी है, और लक्ष्मी और गणेश का भी उसमें फोटो है। तो कोने में ना साईं बाबा की भी फोटो है। वो मुझे कब दिखी? अभी 2023 में, अभी 6 से 7 दिन पहले मेरी नजर कैसे पड़ी, 2022 में जो हमने अभी दिवाली मनाई, उस टाइम भी वैसे ही चिपकियां मैं लेके आई थी, और उसी के ऊपर पुराने 19 वाले के ऊपर से ही मैंने चिपका दी। उस टाइम मेरी नजर नहीं जा रही। देखिए बाबा की लीला, बाबा मुझे याद भी दिला रहे, जो 2019 में मैं तेरे घर आया हूँ। तो उस टाइम मैं जब चिपका रही हूँ, मैं खुद ही चिपका रही हूँ, लेकिन वो मुझे ना बाबा नजर नहीं आ रहे, वो उसी के ऊपर पुराने वाले पे मैंने वो चिपकाई। तो अभी जो 2022 में मैंने चिपकाई तो वो नीचे गिर गया, उखड़ के वो नीचे गिर गया, और वो 19 वाला मुझे दिख रहा, वो लीला बाबा की थी। जब दोबारा निकाल के उस पे चिपकाने लगी, तो मैं क्या देखती हूँ, उस पे तो बाबा की फोटो पहले से आई हुई फोटो है उसमें साइड में, और 2019 में कैंसर का डिटेक्ट होना, 19 में ही वो उस पर्ची के द्वारा हमारे घर आना, वो मेरा एक लफ्ज बाबा को याद करना और मेरे घर दौड़े आना, और वो पर्ची उस चिपकी के थ्रू में आ जाना, ये उनकी लीला ही थी। और 22 में भी मेरी नजर नहीं पड़ी, उसी के ऊपर चिपकाया, नजर नहीं पड़ी। इस बार मेरी नजर अभी कैसे पड़ी, वो उखड़ के नीचे गया, तो मैं दोबारा चिपकाने के लिए वो उसके ऊपर नया दूसरा जो 22 का था वो मैं चिपकाने लगी, तब बाबा मुझे दिख रहे हैं और शिवलिंग के साथ में। तो बाबा की लीला तो देखिए, 2019 में वो एंटर हो गए थे मेरे घर, जबकि मुझे मिले हैं 21 में, मतलब 1 साल तो वो हमें ऑब्जर्व भी करते रहे आके। तो एंट्री देखो, एक लफ्ज बोलते ना कि बाबा को एक लफ्ज अगर बोलो तो वो तुरंत आ जाते हैं। वो सच में हुई, मतलब मेरे मन में अब सारी चीजें क्लियर हो रही है कि लोग बोलते हैं ना कि एक लफ्ज अगर बाबा को याद करो तो दौड़े दौड़े मदद के लिए आते हैं। तो वो 19 में दौड़े दौड़े मदद के लिए भी आए, और प्रूफ भी उन्होंने दिखाया कि फोटो के थ्रू। उससे पहले तो मेरे पास कोई फोटो भी नहीं था, 21 से पहले, क्योंकि 21 को तो मैं बाबा को जानी, मेरे घर आते ही, एंट्री होते ही उनके चमत्कार शुरू हो गए। उससे पहले तो मेरे पास एक फोटो तक नहीं थी, कोई लॉकेट तक नहीं था, कुछ ऐसा बाबा का एक नाम और निशान तक नहीं था, लेकिन उस डेकोरेशन उसके साथ में मेरे घर वो आ गए थे। तो देखिए बाबा ने मुझे कैसे रिकनेक्ट करा अभी। तो और वैसे भी बाबा बोलते ना कि जिसके साथ पूर्व जन्म का नाता ना हो उसके पास वो ऐसे थोड़ी जाएंगे,
वो उन्हीं को खींचेंगे जो उनके पूर्व जन्म में बच्चे थे। हजारों की तादाद में लोग वहां जाते थे, तो हम उनमें से कौन है क्या पता। और चिड़िया की तरह वाकई में उन्होंने हमें खींचा और आज हम उनकी शरण में हैं और उनकी दया हम पा रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। तो आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम, हैप्पी रामनवमी अगेन।